देखो बच्चों, मैं आपको तीनों कंडीशन बता चुका हूं। मतलब रैशनल को रैशनल के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो रैशनल ही आता है। अगर रैशनल का इरेशनल के साथ करते हैं तो हर केस में क्या आता है, इरेशनल आता है, एक केस को छोड़ के। वो केस मैंने आपको बता दिया था, जीरो वाला, ठीक है। और अगर इरेशनल को इरेशनल के साथ करते हैं मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन तो क्या होता है, विद एग्जांपल मैंने आपको सब बता दिया। तो इरेशनल का इरेशनल के साथ मे बी रैशनल मे बी इरेशनल आता है, ठीक है। सब एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताया। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने वाला हूं। देखो ये कुछ नंबर्स मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो जैसे कि मैं 17 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो आपके सामने 8.5 आया आया। तो अब आप देखेंगे, देखो इससे पहले एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। अगर मैंने आपके सामने लिखा 0.248, मैंने एक ही नंबर लिख दिया बच्चों। अगर मैं यहां से डेसिमल हटाता हूं तो डेसिमल हटाने के बाद क्या आएगा सर, डेसिमल हटाएंगे 3 जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो आएंगे, आ गए 3 जीरो। ये नीचे क्या लिखा है, 1000। इस 1000 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो। जब आप इस 1000 के प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 1000 के प्राइम फैक्टर करोगे, आप देखोगे 3 जीरो तो यहाँ 2 की पावर 3 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 5 की पावर 3 आ जाएगा और ऊपर आएगा 248। क्या कहने का मतलब है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि अगर यहां से डेसिमल हटाओगे तो नीचे 1 आएगा और एक जीरो आ जाएगा, 1 जीरो आ गया, ठीक है। यहां से डेसिमल हटाओगे, एक 1 आएगा और 2 जीरो आएगा, 2 जीरो आ गया, 100 आ गया या 10 आया, 1000 आ गया, यहाँ पे भी 1000 आएगा, इसके नीचे पॉइंट हटाओगे 3 जीरो आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि डिनोमिनेटर में या तो 2 की पावर समथिंग है और 5 की पावर समथिंग है। देखो यहाँ 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग है, दोनों का मल्टीपल लिखा हुआ है ना। तो अगर ऐसा होता है तो ही टर्मिनेटिंग बनता है नंबर, तो ही टर्मिनेटिंग। मतलब अगर एक फ्रैक्शन, देखो यहाँ 17/2 की पावर 1 लिखा है, अब मैं 2 की पावर 1 से डिवाइड कर रहा हूं 17 को तो 8.5 आया, ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। 17 को 4 से डिवाइड कर रहा हूं, मतलब 2 की पावर 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो 4.25 आया। 17 को 8 से डिवाइड कर रहा हूं 2 टू दी पावर 3 से तो 2.125 आया। 17 को 16 से डिवाइड कर रहा हूं जो कि 2 की पावर 4 है तो क्या आ रहा है, 1.0625 आ गया। टर्मिनेटिंग, ये सब टर्मिनेटिंग है। देखो यहाँ पे देखो, आप 17 को 5 की पावर 1 से डिवाइड किया तो 0.4 आ गया, 3.4। 25 मतलब 5 की पावर 2 से किया तो 0.68 आया, 5 की पावर 3 से किया 125 से तो 0.136 आया, 5 की पावर 4 से किया तो 0.0272 आ गया। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आप किसी भी नंबर को 2 की पावर समथिंग से डिवाइड करते हैं, ओनली 2 की पावर समथिंग से डिवाइड करोगे तो भी टर्मिनेटिंग आता है। देखो सब टर्मिनेटिंग है, डेसिमल के बाद एक डिजिट, दो डिजिट, तीन डिजिट, चार डिजिट, ठीक है। लग रहा है आपको नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, नहीं है, टर्मिनेटिंग है सिर्फ, ठीक है। 5 की पावर समथिंग होता है 1 2 3 4 तो क्या आ रहा है, देखो टर्मिनेटिंग। और वेरी इंटरेस्टिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो हमने नोट नहीं करी, अगर 2 की पावर 1 है तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आएगी, अगर 2 टू दी पावर 2 है तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएगी, और अगर 2 की पावर 3 है, 8 क्या होता है 2 की पावर 3 तो बेटा डिवाइड करने के बाद डेसिमल के बाद 3 डिजिट आएंगी। 2 की पावर 4 है, डेसिमल के बाद 4 डिजिट, बिल्कुल सेम ऐसे ही 5 में हो रहा है। देखो एक डिजिट, 5 टू दी पावर 2 2 डिजिट, 3 5 टू दी पावर 3 3 डिजिट, 5 टू दी पावर 4 4 डिजिट, ऐसा हमेशा होता है बच्चों, ठीक है। अब अगर सर दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया तो बेटा दोनों का कॉम्बिनेशन देखो, 2 की पावर 1 5 टू दी पावर 1 इट मींस 10 तो 1.5, क्योंकि दोनों की पावर 1 1 है तो 1 के बाद ही डेसिमल है, डेसिमल के बाद 1 नंबर है मतलब, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 2, यहाँ पर पावर 2 है, पावर 1 है, तो दोनों में कौन सी पावर बड़ी है, आपने कहा 2 बड़ा है, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स ही है, मतलब 2 की पावर 2 और 5 का मतलब मल्टीप्लाई करके 20 आता है। और यहाँ देखो डेसिमल के बाद ना, ठीक है। तो 50 जैसे लिखा है तो पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 50 के प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे तो 5 टू दी पावर 2 और 2 आएगा, 2 टू दी पावर 1, तो पावर कौन बड़ी है, 1 बड़ा है 2 बड़ा है, दोनों में मैक्सिमम पावर 2 है तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट, दोनों में मैक्सिमम पावर क्या है 3 है तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स, दोनों में मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 है यहाँ पर 3 है तो दोनों में मैक्सिमम पावर 3 है तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट। ऐसा हमेशा होता है बेटा, हमेशा, ठीक है। तो कोई भी टर्मिनेटिंग नंबर आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि कोई फ्रैक्शन को डिवाइड करके टर्मिनेटिंग आए, तो डिनोमिनेटर में देखो क्या 2 की पावर समथिंग है, क्या 5 की पावर समथिंग है, या दोनों का मल्टीपल है, ठीक है। देखो अगर n है, n इज एनी नंबर इफ देयर इज 2 टू द पावर समथिंग, x 2 टू द पावर x, x मींस 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो, और n अपॉन 5 टू द पावर समथिंग, या फिर n अपॉन 2 टू द पावर समथिंग मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर समथिंग, इस केस में हमेशा टर्मिनेटिंग आता है।
तो जो भी नंबर आएगा वो टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे, और टर्मिनेटिंग क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, आपको पता है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग दोनों रैशनल नंबर होते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो, ऐसा नहीं है तो क्या होगा, ऐसा नहीं है, जैसे कि 17/6 है, आपने देखा 17/6 है, 6 क्या है सर, 2 into 3, 6 बनता है 2 into 3 से। जब आपने 6 को देखा 2 into 3 से बनता है तो 2 तो मुझे मिल गया, लेकिन दूसरा नंबर तो 3 है। मैंने क्या बोला था बच्चों, मैंने बोला था या तो 2 हो अकेला, या अकेला 5 की पावर समथिंग हो, या दोनों का मल्टीपल हो, लेकिन यहाँ 3 आ गया। इस 3 के आने की वजह से 6 में ये क्या बन गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तो ये रैशनल नंबर, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग केस का नंबर है, ठीक है। अब 17/21, 21 क्या है, आप बोलेंगे सर 21 3 into 7 है, तो ना ही यहाँ 2 की पावर समथिंग है, ना ही 5 की पावर समथिंग है, तो क्या है, देखो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। देखो 809523, 809523, 809523, 809523 रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब ये कंडीशन समझ में आ गई, ठीक है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात समझने की ये थी, आपने यहाँ पे एक नोट किया कि 17/2 to the power 2 और 5 to the power 3 है, दोनों में जो पावर बड़ी है उतने ही डेसिमल है। तो वही मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, छोटी सी बात मैंने यहाँ पे समझा दी है। मैंने बोला n को अगर 2 to the power x और 5 to the power y से डिवाइड कर रहे हैं, तो x और y में जो बड़ा है, अगर y बड़ा है तो डेसिमल के बाद y डिजिट, और बिल्कुल वैसे ही दोनों में अगर x बड़ा है तो डेसिमल के बाद x डिजिट्स आती हैं, ठीक है बेटा। तो मेरा कहने का मतलब समझ गए आप। देखो क्या कह रहा हूं मैं, एक और नंबर मैं बताता हूं, जैसे कि 17 को मान लो मैं 128 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 128 क्या होता है, आप बोलेंगे सर 128 कुछ और नहीं होता, 2 की पावर 7 होता है। तो इसका मतलब डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स होंगी, यहाँ पर 7 डिजिट्स आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7। समझ गए मेरी बात, डेसिमल के बाद 7 डिजिट्स आएंगी। बिल्कुल वैसे ही नीचे क्या लिखा है, अगर नीचे बेटा कुछ 15625 है, आप बोलोगे ये क्या है, 15625, बेटा 15625 कुछ और नहीं होता, 15625 25 का क्यूब होता है, इसका मतलब 5 to the power 6। तो 17/5 to the power 6 मतलब डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स आएंगी, डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स आएंगी, डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स आएंगी। समझ गए मेरी बात। तो आप डिनोमिनेटर का नंबर देखकर बता सकते हैं कि डेसिमल के बाद कितने नंबर आएंगे, और टर्मिनेटिंग ये भी बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा, और डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स आएंगी ये भी बता सकते हैं, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूं, ये बातें हमने समझ ली। अब एक बात बताइए, मैं कुछ क्वेश्चन देख के ही लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिखा 14588 डिवाइडेड बाय, मैंने लिखा 625। अब आपसे बच्चों पूछा जाए कि ये कैसा नंबर है, ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, या टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तो आप क्या देखेंगे, आप कुछ नहीं देखेंगे, आप देखेंगे 625 क्या है सर, 625 के प्राइम फैक्टराइजेशन 5 से डिवाइड करेंगे 125, 5 से करेंगे 25, 5 से करेंगे 5, 5 वन जा 5, कितना आ गया 4 टाइम्स 5, तो क्या है 5 to the power 4। मैंने क्या बोला था, n/5 to the power समथिंग होगा तो क्या होगा सर, टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा, तो बेटा ये टर्मिनेटिंग होगा। 14588, आंसर क्या आएगा सर, जो भी आएगा आप ये खुद डिवाइड कर लेंगे, जो भी आएगा, लेकिन डेसिमल के बाद 1 2 3 4। तो अगर मेरे पास जो बच्चे हैं, जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, 9th 10th के बच्चों का भी डाउट क्लियर हो गया, और अगर कोई बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कंपटीशन ऑप्शनल पेपर जहां पे होता है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर जहां पे होते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, आप देखोगे 4 ऑप्शन में से एक टिक लगा पाओगे। अगर कहीं पर अगर डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, या डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स है, और कहीं पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, और कहीं पर 4 डिजिट्स है, तो आप देखकर बता देंगे जहां डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स है वही मेरा आंसर है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलो अब एक बात और समझ में आते हैं, समझते हैं, देखो नेक्स्ट। अब मैं एक नया क्वेश्चन और लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 137 डिवाइडेड बाय 2 to the power 4 इंटू 5 to the power 7। डन। आप बताओ, आप बता सकते हैं ना आप, अब डिनोमिनेटर देखकर बता देंगे सर ये टर्मिनेटिंग आएगा पहले तो, यस सर, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 to the power समथिंग समथिंग और 5 to the power समथिंग है, ठीक है सर, टर्मिनेटिंग होगा, ये तो पता चल गया। टर्मिनेटिंग होने के बाद डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आएंगे, आपने देखा दोनों में 7 बड़ा है, तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7, इसका आंसर कुछ भी आए, लेकिन डेसिमल के बाद 7 डिजिट्स आएंगी, श्योर हूं मैं इसमें 100%, ठीक है। चलो अब देखिए, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 64 डिवाइडेड बाय 455,
455। अब क्या होगा, 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, यहाँ पे पहले से ही करा हुआ था। 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 9 जा 1 जा 7 13 जा और 13 1 जा। तो आपने देखा डिनोमिनेटर में क्या आ गया बच्चों, डिनोमिनेटर में 5 इंटू 7 इंटू 13 आ गया। तो मैंने क्या बोला था, अगर n अपॉन क्या हो 2 की पावर समथिंग, n/5 समथिंग, या फिर दोनों का मल्टीपल हो तो टर्मिनेटिंग होता है सर, दोनों का मल्टीपल हो तो टर्मिनेटिंग। यहाँ पे तो ये ऐसा है ही नहीं, 5 के साथ कुछ और भी लिखा है, कुछ और नहीं लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या नंबर है, ये कैसा नंबर है सर, मुझे नहीं पता डेसिमल के बाद कितनी डिजिट आएंगी। ये कैसा नंबर है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग बट आर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग केस का नंबर है। ठीक है, अब आ जाओ, अब लास्ट एक बात बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे कभी कभी डाउट पूछते हैं, सर कंफ्यूजन कब आती है। देखो कंफ्यूजन कब आती है मैं बताता हूँ। मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा है जिससे 91/28, मेरी बात समझते जाना, 91/28। ठीक है सर, क्या ये भी टर्मिनेटिंग नंबर है, तो कर लेते हैं बेटा। 28 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, आप बोलोगे 28 मतलब 2 टू द 4, 4 7 जा 28, डन बेटा। 91 लिखा हुआ ऊपर। ठीक है, क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है, कैसे बताएं, देखो ध्यान से समझना। सर डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए सर, 2 की पावर समथिंग आपने बताया था, या 5 की पावर समथिंग, या दोनों का मल्टीपल हो। पर नीचे देखो यहाँ पे 2 की पावर समथिंग और 7 है, बच्चे ये देखते ही बोलेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या बोलेंगे बच्चे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। नहीं बेटा, ये गलत है। देखो क्यों गलत है, मैं इसका एक लॉजिक बताता हूँ आपको ना। एक बात और नोट करनी है, ध्यान से नोट करना है। ये नोट करना है कि ये जो 7 और 13 है, अगर ये 7 और 13 नीचे से ऊपर डिवाइड हो जाते हैं, कट जाते हैं, ये दोनों कट जाते हैं, तो नीचे 5 बच जाता अकेला, और अकेला 5 नीचे है, इसका मतलब वो कैसा नंबर है, वो टर्मिनेटिंग केस का फ्रैक्शन है, टर्मिनेटिंग केस का नंबर है। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे मैंने देखा 91, जो 91 है, 91 क्या है बेटा, 91 जो आता है, 91 आता है, कब आता है 91, आप बोलेंगे सर 91 7 इंटू 13 करके आता है, 7 इंटू 13 करके 91 आता है। तो 7 से जब मैं 91 को डिवाइड करूंगा तो ऊपर 13 आ जाएगा, और अगर ऊपर 13 आ जाएगा और नीचे क्या आएगा, 2 इंटू 2, 2 की पावर 2 आ गया, 4 है जो, तो डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट्स आएंगी, ये टर्मिनेटिंग बन गया, ये टर्मिनेटिंग बन गया। मतलब समझ में आया। तो आपको एक बात और नोट करनी है, जो ये पी बाई क्यू है, ये पी बाई क्यू जो नंबर लिखा हुआ है, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है ना, तो देखना है कि पी और क्यू के अंदर कुछ कॉमन तो नहीं है जो कट जा रहा है, मतलब कोई ऐसा नंबर कॉमन तो नहीं है जो नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म देता है, 7 नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म देता है, और वही 7 ऊपर से कट गया। तो नीचे से 7 ऊपर कट जाएगा तो नीचे नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म वाला नंबर तो हट गया, अगर वो हट गया तो फिर तो टर्मिनेटिंग दे देगा। तो इसीलिए देखो 2 इंटू 2 4 हो गया, ये टर्मिनेटिंग केस का नंबर हो गया अब। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये भी नोट करनी है आपको। ठीक है, थैंक यू गाइस। तो प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और लाइक करें, इसमें कमेंट भी करें। थैंक यू।